दोस्तों जय हिंद। मेरा नाम करतार सिंह सांदिल है और मैं MLM फील्ड का ट्रेनर और मोटिवेशन स्पीकर हूँ। मेरा आज का विषय है कि पानी की हमारे शरीर में क्या क्रियाएं होती हैं, मतलब कि वाटर रोल इन ह्यूमन बॉडी। दोस्तों सभी को पता है कि पानी एक ऐसी वस्तु है जो किसी भी वस्तु के बीच में घुलने वाला, वह हमारे शरीर में एक ऐसा अकेला सबसे बड़ा तत्व है जे मुंह, नाक, आंखों जैसे अंगों को नमी देता है। शरीर की नमी व तापमान को नियंत्रण करने का कार्य भी पानी ही करता है। ये पचाने की प्रतिक्रिया को सुचारू रूप से करते हुए शरीर के ऊतकों की रक्षा करने में हमेशा ही सक्षम रहता है। शरीर का 2/3 भाग पानी या तरल पदार्थों से बना होता है। शरीर के खून, जिसे हम जीवन रेखा कहते हैं, उसके बीच में भी 83% पानी ही होता है। पानी जहाँ बाहरी सफाई के लिए उपयुक्त अभिनय करता है, वहीं भीतर की सफाई के लिए भी इसका बहुत ही अहम रोल होता है। पूरे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य भी पानी ही करता है। शरीर के सभी अंगों में पानी होता है, जबकि पत्थर की तरह सख्त अंग जैसे हड्डियों में 22%, दांतों में 10%, त्वचा में 20%, दिमाग में 74.5%, मांसपेशियों में 75.6%, जबकि खून में 83% पानी होता है। एक रिसर्च के अनुसार बिन भोजन के इंसान 15 दिन तक जीवित रह सकता है, लेकिन पानी के बिना 5 दिनों के भीतर ही उसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होना निश्चित हो जाती है। शरीर में 1% पानी की कमी होने से हमें प्यास लगना शुरू हो जाती है। 5% कमी होते ही नसों के अंदर खिंचाव होता है और शरीर के जोश में कमी आना शुरू हो जाती है। 10% की कमी पर मनुष्य बेहोश हो जाता है और 20% की जब कमी होती है तो उसकी मौत निश्चित ही हो जाती है। पानी के कारण ही हमारा शरीर पेशाब का त्याग करता है। जितने भी अंग हैं जो जहर प्रोड्यूस करते हैं, पानी के कारण ही उन टॉक्सिन्स को, इन जहरों को हमारा पेशाब के माध्यम से बाहर निकलता है। पानी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम व पोटेशियम जैसे मिनरल होते हैं। पानी की कमी से बचने के लिए इन तत्वों का शरीर में संतुलन होना बहुत ही आवश्यक है। खून के pH के स्तर को भी बनाए रखने के लिए शरीर व दिमाग के अंगों में संतुलन बनाए रखने का कार्य ही पानी करता है। पसीना निकलने के कारण शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स के स्तर में कमी आती है, जिससे हमें थकावट महसूस होती है और हमें चक्कर आना शुरू हो जाती है। पाचन तंत्र प्रणाली, आंखों व मुंह को पानी की बहुत आवश्यकता होती है। खाना पचाने के लिए मुंह के अंदर जो एक लार बनती है, जिसे हम इंग्लिश में सलाइवा कहते हैं, पानी के बिना वो नहीं बनती और भोजन हमेशा हमें पचता ही नहीं। आंखों की गंदगी को साफ करने के लिए भी हमें पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। हड्डियों को मजबूत करने के लिए जहाँ कैल्शियम और विटामिन के साथ साथ पानी की भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी कैल्शियम और विटामिन की आवश्यकता होती है। जोड़ों के दर्दों में जो कार्टिलेज होता है, जिसे हम ग्रीस कहते हैं, उसे भी मेंटेन रखने के लिए पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। शरीर के तापमान को नियंत्रण करने के लिए पानी का अहम रोल होता है। पानी दिमाग और स्पाइनल कोड के झटकों से भी हमें सुरक्षा करता है। अभी एक अन्य चैप्टर है कि पानी कितना पिए और पानी को कैसे पीना चाहिए। पानी को पैरों के बल बैठकर, पानी को ओठों से लगाकर धीरे धीरे घूंट घूंट करके पीना चाहिए। गर्दन उठाकर ऊंचाई में पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए। इससे फूड पाइप के अंदर हवा भरने से हमें खट्टी डकारें, जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द जैसी बीमारियां लग सकती हैं। 1 घंटे में केवल एक ही गिलास पानी का पीना चाहिए। लेकिन गर्मियों के दिनों में अगर आपको बार बार प्यास लगती है तो चाहे तो आप 1 या 2 या 3 गिलास तक भी पानी का सेवन कर सकते हैं। खाना खाने से आधा घंटे पहले या खाना खाने के आधे घंटे के उपरांत ही पानी को पीना चाहिए, क्योंकि जो पैनिक्रियाज जठर अग्नि बनाती है वो हमें खाने पचाने में सहायक सिद्ध होती है। अगर आप खाने के बीच में पानी पीते हैं तो जठर अग्नि मध्यम पड़ जाती है या बिल्कुल ठंडी हो जाती है। इसके कारण हमें खाना या तो पचेगा नहीं या देर से पचेगा। हम में से कितने लोग जानते हैं अमृत के बारे में? अमृत पीने से आदमी अजर अमर हो जाता है, जब पूरी तरह बिल्कुल निरोगी रहता है। साधारण पानी को आप अमृत में कैसे बदल सकते हैं, इस पर बहुत बड़ी रिसर्च हो चुकी है। आप सोचें कि क्यों धार्मिक स्थलों में प्रार्थना, आरती, शब्द कीर्तन या नमाज के उपरांत जहाँ पे जितने भी उपस्थित लोग हैं उनके ऊपर क्यों पानी का छिड़काव किया जाता है?
उसके उपरांत उस पानी को लोगों को पीने के लिए भी दिया जाता है, जिसे हम चरणामृत भी कहते हैं। क्यों संत महात्मा किसी भी पीड़ित या रोगी को अभिमंत्रित जल करके उसको स्वस्थ करने की कोशिश करते हैं? क्यों हम धार्मिक स्थलों के पानी को अपने घरों में रखते हैं? जापान के बिजनेसमैन डॉक्टर मसारू इमोटो ने पानी पर बहुत बड़ी रिसर्च की है। उन्होंने पता लगाया है कि पानी के बीच में सकारात्मक और नकारात्मक एनर्जी होती है, मतलब कि पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। उनके अनुसार आप 2 पानी के बर्तनों को बराबर मात्रा में एक अलग कमरे में रखें और दूसरे को अलग कमरे में रखें। एक बर्तन के पास आप धार्मिक संगीत, क्लासिकल म्यूजिक, फोक डांस व प्यार भरे गाने बजाएं, और दूसरे कमरे के अंदर रखे जो पानी का बर्तन है उसके पास आप अश्लील गाने, गंदी गंदी गालियाँ अगर वहाँ पे उस पानी के पास देंगे, तो जब उस पानी को बाद में आप किसी भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखेंगे तो उस पानी के बीच में जो क्रिस्टल तैयार होंगे वो अलग अलग तरीके के का अपना आकार बनाएंगे। मतलब कि जो सकारात्मक एनर्जी वाले जहाँ पे आपने बहुत ही अच्छे गाने गाए हैं, फोक डांस के गाने गाए हैं, पुराने गाने गाए हैं और बहुत ही मध्यम आवाज़ के साथ जो संगीत शुरू किया, उसके क्रिस्टल बिल्कुल अलग बनेंगे और क्रिस्टल बहुत सुंदर दिखाई देंगे। जब वो क्रिस्टल अपना अलग अलग आकार बनाएंगे तो आपको बहुत सुंदर दिखाई देंगे। वही जब आप जिस पानी के बर्तन के पास आपने नकारात्मक गाने गाए हैं, अश्लील गालियाँ दी हैं, वहाँ पे आपने अश्लील गाने गाए हैं, उसका अगर आप उसके क्रिस्टल को देखेंगे तो वो बहुत भद्दे आकार के क्रिस्टल होंगे। वो अपना आकार भी अलग अलग रूप में बनाएंगे जो आपको देखने के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। आप समझ सकते हैं कि पानी के बीच में भी पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी होती है। अगर आप संसार को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने दिमाग को बदलिए। अगर आप अपने दिमाग को बदलना चाहते हैं तो आपको अपना पानी, खान पान और अपनी सोसाइटी को, अपने समाज को बदलना पड़ेगा, अपनी संगत को बदलना पड़ेगा। इसके बदलने से आपको पूरा संसार 2 भागों में बटा हुआ नजर आएगा, डिजिटल और एनालॉग की तरह। शुद्ध पानी पीने के लिए मैं आपको आपके रसोई घर में समर्थ आरओ लगाने और अपने भोजन में जीएसएसएल कंपनी के द्वारा बनाए गए शुद्ध हर्बल उत्पादनों का उपयोग करने का परामर्श दूंगा, क्योंकि इस समर्थ आरओ के बीच में एक सिस्टम के अनुसार आरओ, यूवी, यूएफ और टीडीएस कंट्रोलर जैसा सिस्टम लगा है। आरओ का मीनिंग है, आरओ के सिस्टम का मीनिंग है रिवर्स ऑस्मोसिस, जो फिल्टर करते वक्त पानी के बीच में से इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम व पोटेशियम जैसे मिनरल गायब हो गए हैं, उनको जो फिर से वापस लाता है। इसके उपरांत जो पानी आरओ के अंदर जमा रहता है वो फूड ग्रेडेड मटेरियल से बना होता है, जिससे हमारे शरीर को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। जबकि बाज़ार के अंदर बिकने वाला जो पानी की बोतल होती है उसे केवल एक ही बार यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो यूज़ एंड थ्रो वाले फार्मूले के माध्यम से जो बोतलें तैयार की जाती हैं। और हम अपने घरों में देखते हैं कि लोगों को लैकिंग ऑफ नॉलेज, बिना ज्ञान के उन बोतलों को हम फिर से पानी भर के, अपने घरों का पानी भर के हम फ्रिज में रखते हैं, जबकि उन बोतलों को केवल एक ही बार इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको ये कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट्स दें और मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको भविष्य में भी मेरे द्वारा जारी किए गए वीडियो आपको मिल सकें। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।